प्रणाम और आदरपूर्वक नमन। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन के मंच से। चैनल के अधीष्ट हैं विश्व शांति के प्रबल समर्थक, मूल्य आधारित सार्वभौमिक शिक्षा के पक्षधर, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़। महाभारत की शिक्षा हर काल में प्रासंगिक रही है, जिन्हें आज भी पढ़ने से लोगों के अंदर धर्म और अधर्म का भाव जागृत हो जाता है। कहते हैं कि जहां स्त्रियों का अपमान होता है, उस समाज का विनाश दूर नहीं। भीम अर्जुन का पराक्रम, द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता, वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। पांडवों का वनवास करीब करीब समाप्त हो रहा था। एक आखिरी बार पांडव द्रौपदी को धौम्य ऋषि की देखरेख में आश्रम में छोड़कर एक साथ शिकार पर निकल पड़े। जब वे चले गए तो सिंधु देश का राजा जयद्रथ साल्व के राज्य की यात्रा करते हुए उसी रास्ते से गुजरा। एक शाही रथ पर बैठकर वो पांडवों के आश्रम के बाहरी इलाके में आया। वहां द्रौपदी को फूल चुनते हुए देखकर जयद्रथ उस पर मोहित हो गया। द्रौपदी का रंग वन में कांति फैला रहा था। जैसे ही द्रौपदी फूलों को एकत्रित करने के लिए झुकी, जयद्रथ उस पर आसक्त हो गया। दरअसल जयद्रथ राजा साल्व की बेटी से विवाह करने जा रहा था, लेकिन द्रौपदी को देखकर उसकी रुचि दूसरी राजकुमारी में खत्म हो गई। इस वन महिला की सुंदरता की बराबरी कोई अन्य महिला कभी नहीं कर सकती, ऐसा वो सोच रहा था। उसने अपने पुत्र से कहा, जाओ और जाकर महिला से उसका नाम पूछो, पता लगाओ कि वो अप्सरा है या किसी देवता की पुत्री। और हाँ, ये भी मालूम करो कि यह महिला जंगली जानवरों और कांटों से भरे वन में क्यों घूम रही है। यदि वो मुझे अपना स्वामी बनाएगी तो मैं अपना जीवन सफल समझूंगा। जयद्रथ का पुत्र रथ से नीचे उतरकर द्रौपदी के पास गया और उसने पूछा, हे राजकुमारी, आप कौन हैं जो यहाँ कदम के पेड़ के नीचे तेज अग्नि की लौ की तरह झुककर खड़ी हैं? आपको इस जंगल में किसी का भय नहीं लगता? क्या आप देवी हैं या किसी दिव्य की पुत्री? हो ना हो आप अवश्य लोकपाल की पत्नी होंगी। मुझे बताइए कि आप कौन हैं, आपकी जाति क्या है और आप यहाँ क्या कर रही हैं? इसके साथ ही जयद्रथ के पुत्र ने अपना परिचय दिया और फिर अपने पिता की ओर इशारा करके उसने द्रौपदी से कहा, वो जो यज्ञ की अग्नि के समान चमक रहे हैं, वो सिंधु के राजा जयद्रथ हैं और 6000 रथों और कई हाथियों, घुड़सवारों और पैदल सेना के नेतृत्व में इंद्र की तरह यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने मुझे आपकी जानकारी लेने के लिए भेजा है। द्रौपदी पीछे हटी और अपना पल्लू सिर पर खींचकर बोली, हे राजकुमार, मेरा तुमसे यहाँ बात करना उचित नहीं है। अध्यादेश में कहा गया है कि एक महिला को अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ अकेले नहीं रहना चाहिए। फिर भी तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं, तो सुनो। मैं राजा द्रुपद की पुत्री और 5 वीर पांडव भाइयों की पत्नी हूं। वे सब अभी आखेट पर गए हैं, लेकिन वे जल्दी ही लौट आएंगे। अपने पिता से कहो कि उनके आने तक वे उनकी प्रतीक्षा करें। मेरे पति युधिष्ठिर अतिथियों को देवता स्वरूप मानते हैं। निसंदेह वे उनका उचित सत्कार करेंगे। द्रौपदी मुड़ी और जयद्रथ के पुत्र को कदम के पेड़ के पास छोड़कर अपनी कुटिया की ओर चल दी। जयद्रथ का पुत्र वापस लौटा और उसे सारी बात बताई। जयद्रथ ने कहा, तुम असफल क्यों लौट आए? मेरे पास उस महिला को अवश्य होना चाहिए। जब से मैंने उसे देखा है, मेरा मन मंत्रमुग्ध हो गया है। तब पुत्र ने कहा, आपको उसे जबरदस्ती ले जाना होगा, वो निश्चय ही स्वेच्छा से नहीं आएगी। जयद्रथ अपने रथ से उतर गया और अपने पुत्र तथा कई अन्य राजाओं के साथ पांडवों के आश्रम की ओर चल पड़ा। सिंह की मान में घुसे भेड़ियों के झुंड की तरह वो लोग आश्रम में गए और द्रौपदी को वहां खड़ा हुआ देखा। जयद्रथ ने कहा, हे रानी, क्या आप और आपके पतियों के साथ सब कुछ कुशल मंगल तो है? द्रौपदी ने उत्तर दिया कि सब कुछ ठीक है। फिर कहा, युधिष्ठिर शीघ्र ही लौटेंगे और आप सभी को जलपान कराएंगे। तब तक
आप अपने पैर धोने के लिए इस जल को स्वीकार करें और मेरे पतियों की प्रतीक्षा करने की कृपा करें। ये कहते हुए द्रौपदी ने अपनी कुटिया के पास रखे पानी के बड़े घड़ों की ओर इशारा किया जिनमें पानी भरा था। जयद्रथ मुस्कुराया और द्रौपदी से कहा, मुझे भोजन और पानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। कुंती के दुष्ट पुत्रों में क्या रखा है? उन्होंने अपनी सारी समृद्धि खो दी है और जंगल में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। तुम्हारे पति अपनी मर्यादा से गिर गए हैं और अब अपना सब कुछ खो बैठे हैं। तुमको पांडवों के दुखों को साझा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे सुंदर राजकुमारी, उन्हें त्याग कर मेरी पत्नी बन जाओ और सिंधु और सौवीर के राज्यों पर मेरे साथ शासन करो। यह सुनकर पांचाली कुछ कदम पीछे हट गई। जयद्रथ की वाणी से उसे दुख हुआ। तुम्हें इस तरह बोलने में शर्म नहीं आती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह संबोधित करने की? और द्रौपदी का चेहरा तमतमा रहा था, उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने क्रोध भरे स्वर में जयद्रथ से आगे कहा, हे मूर्ख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन प्रतापी पांडवों का अपमान करने की जिनमें से प्रत्येक स्वयं इंद्र के समान है। वे सभी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और देवताओं के साथ भी युद्ध करने में कभी नहीं हिचकते। बुद्धिमान लोग कभी भी उन शूरवीरों की आलोचना नहीं करते जो भक्ति पूर्वक तपस्या करते हैं, भले ही वे दरिद्र क्यों ना हो। श्वान ही सिर्फ तुम्हारी भाषा बोलते हैं। अपने बचकानेपन से तुम धर्मात्मा युधिष्ठिर को परास्त करने की आशा करके एक सोते हुए शेर को उसके चेहरे से बाल नोचने के लिए उकसा रहे हो। जब तुम क्रोधित भीम को देखोगे ना तो तुम्हें पूरी गति से भागना होगा। जब अर्जुन लौटेंगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि किस ओर मुड़ना है। क्रोधित द्रौपदी को देखकर मंत्रमुग्ध होकर जयद्रथ हंसा। मैं ये सब जानता हूं पांचाली, उसने उपहास पूर्वक उत्तर दिया। तुम मुझे अपनी धमकियों से नहीं डरा सकती। मेरा जन्म तो ऐश्वर्य और गुणों से संपन्न राजकुल में हुआ है। मैं तो पांडवों को तुच्छ समझता हूं, वे कुछ नहीं है। इसलिए तुम मेरे रथ पर आरूढ़ होकर मेरे साथ चलो। इतना घमंड मत करो पांचाली। द्रौपदी भयभीत हो गई। ये मूर्ख मुझे शक्तिहीन क्यों समझता है? इंद्र भी मेरा अपहरण नहीं कर सके, फिर ये तो एक कमजोर इंसान है। सुनो जयद्रथ, जब अर्जुन के घातक बाण चलेंगे तो तुम्हारी सारी सेना उसी प्रकार नष्ट हो जाएगी जैसे सूखी घास आग से भस्म हो जाती है। तुमने भीम के क्रोध को देखा नहीं है, तुम पछताओगे। वे पुरुष तुम्हें नष्ट कर देंगे। मैं तुमसे नहीं डरती। कहते हुए पांचाली ने जयद्रथ से नजरें फेर ली। वो जानती थी कि वो अपनी तपस्वी शक्तियों से, सती धर्म से वो उसे भस्म कर सकती थी, लेकिन वो जयद्रथ द्वारा हिंसा की ओर आकर्षित नहीं होना चाहती थी और फिर पांडव जल्दी उससे निपट लेंगे, ऐसा पांचाली सोच रही थी। इसके बाद क्या हुआ? क्या जयद्रथ पांचाली का अपहरण कर सका या पांडवों ने समय पर पहुंचकर द्रौपदी को बचाया? इस कहानी का दूसरा भाग आप देख सकेंगे अगली बार। आशा करता हूं महाभारत की ये कहानियां नई AI द्वारा बनाई गई तस्वीरों के साथ आपको पसंद आ रही होंगी। देखते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ विश्व शांति दर्शन चैनल से।